अगर सर्वे की आवश्यकता थी तो सर्वे कराना चाहिए। सर्वे टीम के साथ जय श्री राम का नारा लगाने भीड़ कहां से आई? सर्वे टीम के साथ वो भीड़ जो जय श्री राम का नारा लगा रही थी उसका भी फोटो जारी करें। जिन पुलिसकर्मियों की गोलीबारी से 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं उन पुलिसकर्मियों की भी फोटो जारी हो। सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे की आवश्यकता नहीं थी। दोबारा सर्वे कराना ही वो झगड़े की जड़ है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां वहां मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमाया जा रहा है। अगर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा चलेगी तो आने वाले दिनों में हर मंदिर में लोग बौद्ध मठ भी खोजना शुरू कर देंगे। जो सरकारी तंत्र की असफलताएं हैं वो कहीं न बेनकाब हो जाएं, इसलिए उस पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की चालें सरकार चल रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं संभल की घटना को लेकर के लगातार कुछ न कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक फरमान भी जारी हुआ है कि जो उपद्रवी थे उनके पोस्टर अलग अलग चौराहों पर लगाए जाएंगे। लेकिन उपद्रवी बनने से पहले जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। सोशल मीडिया पर तमाम सारी ऐसी वीडियोस वायरल हैं जो सभी को विचलित कर रही हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में लगातार बैक टू बैक हो क्या रहा है। पहले बहराइच में घटना होती है, उसके बाद संभल में। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, बात यह है, पहले बहराइच की घटना होती है, फिर संभल की घटना होती है और लगातार इस तरीके की घटना हो रही हैं। 5 जानें इस बार चली गई और उसके बाद पोस्टर लगाने तक की बात आ रही। बहराइच की भी घटना प्रशासनिक असफलता के फलस्वरूप हुई थी और संभल कई दिन से जल रहा है। बड़े पैमाने पर खून खराबा भी हुआ, 5 लोगों की मौतें भी हुई। संभल की घटना भी प्रशासनिक असफलता का परिणाम है। पहली बात तो एक बार सर्वे हो जाने के बाद पुनः सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आवश्यकता थी भी तो वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध होने चाहिए थे, पर्याप्त पुलिस बल होना चाहिए था, किसी भी तरीके से भीड़ एकत्रित न हो पावे इस बात को प्रशासन को सुनिश्चित करना था। और सबसे बड़ी चीज, दूसरी बार सर्वे की टीम के साथ में जय श्री राम का नारा लगाने भीड़ की आवश्यकता क्या थी वहां पर? अगर सर्वे की आवश्यकता थी तो सर्वे कराना चाहिए। सर्वे टीम के साथ जय श्री राम का नारा लगाने भीड़ कहां से आई? पूरे विवाद की जड़ सर्वे टीम के साथ वो भीड़ है जो जय श्री राम का नारा लगा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर घटना करने वाले आरोपियों की फोटो जारी कर रहे हैं तो घटना की शुरुआत का कारण सर्वे टीम के साथ वो भीड़ जो जय श्री राम का नारा लगा रही थी उसका भी फोटो जारी करें। उपद्रवियों के द्वारा चलाए गए ईंट पत्थर के जवाब में जिन पुलिसकर्मियों ने ईंट पत्थर चलाया है उन ईंट पत्थर चलाने वाले पुलिसकर्मियों का भी फोटो जारी हो। जिन पुलिसकर्मियों की गोलीबारी से 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं उन पुलिसकर्मियों की भी फोटो जारी हो। एक तरफा फोटो जारी करने का मतलब है प्रशासनिक असफलता को छिपाना। और इसीलिए मेरी मांग है कि सभी वो महत्वपूर्ण बिंदु जो घटना के दोषी हैं, चाहे उपद्रवी हो, चाहे जय श्री राम का नारा लगाने वाले हो, चाहे वो पुलिसकर्मी पत्थर चलाने वाले लोग हों या गोलीबारी करने वाले पुलिसकर्मी हों, सबके फोटो जारी हों। तभी जाके दूध का दूध, पानी का पानी होगा, निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अन्यथा स्वाभाविक रूप से सरकार अपने अधिकारियों को बचाने में लगी है, इसके सिवाय कुछ नहीं।
अच्छा स्वामी जी, आप राजनीति काफ़ी अच्छे से समझते हैं, काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं। ये जो घटना हुई है, कहीं न कहीं बातें पहले से आती रही है, जो सोशल मीडिया पे बात होती है, चैनलों पे बात होती है, दंगा होता नहीं, करवाया जाता है। क्या ये वाक़ई में दंगा करवाया गया या ये अचानक से हो गया? नहीं, दंगा करवाया गया है, क्योंकि देखिए एक बार क्योंकि सर्वे हो जाने चुनाव के बाद, चुनाव होता है, चुनाव के जस्ट बाद ये दंगा हुआ। सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे की आवश्यकता नहीं थी। दोबारा सर्वे कराना ही वो झगड़े की जड़ है। एक बार सर्वे हो जाने के बाद दोबारा सर्वे का औचित्य क्या है? और सर्वे टीम के साथ जय श्री राम की नारा लगाने वाली की भीड़ की आवश्यकता क्यों? इसका मतलब है साजिश के तहत ये दंगा कराया गया है। और सरकार आज जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ईवीएम के दुरुपयोग पर चर्चा न हो, बेरोजगारी पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसान समस्या पर चर्चा न हो, छुट्टा जानवरों द्वारा किसानों की बर्बाद की जा रही फसल पर बहस न हो, महंगी शिक्षा पर चर्चा न हो, अस्पतालों में दवा नदारद है इस पर चर्चा न हो। इसलिए सुनियोजित साजिश के तहत जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां वहां मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमाया जा रहा है, जिससे कि मूलभूत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अच्छा स्वामी जी, आपको हर बार जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलर्स होते हैं, ट्रोल करना चालू कर देते हैं। अभी आपका एक बयान है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम जैसे मंदिर पहले यहाँ पर बौद्ध मठ थे, बाद में इनको मंदिर बनाया गया। स्वाभाविक रूप से ये तो ये ऐतिहासिक साक्ष्य है। एक बार मैंने सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों को रखा भी, किसी भी धर्माचार्य ने मेरे उस ऐतिहासिक साक्ष्य की काट नहीं दी, तो स्वाभाविक रूप से आपको याद होगा एक बार आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा था कि लोगों को हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर देना चाहिए। श्री मोहन भागवत जी कोई दुधमहे बच्चे नहीं है, वो बहुत बड़े संस्था के राष्ट्रीय प्रमुख हैं। लेकिन उनके भी बयान को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश में अमन चैन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे, सौहार्द रहे। इसलिए आवश्यक है कि 15 अगस्त 1947 के दिन को सभी लोगों को यथावत स्वीकार करना चाहिए कि जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे बनाए रखना चाहिए। इसी में राष्ट्रहित भी है और भाईचारा सौहार्द भी है, क्योंकि अगर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा चलेगी तो आने वाले दिनों में हर मंदिर में लोग बौद्ध मठ भी खोजना शुरू कर देंगे। इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचना चाहिए, इतिहास कुरेदने से बचना चाहिए। इतिहास कुरेदेंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। आज अगर मस्जिद में मंदिर का मामला चल रहा है तो कल मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजने का मामला चलेगा। स्वामी जी, आखिरी सवाल लूंगा। सपा के डेलीगेट मिलने जाना चाहता था, रोक दिया गया, परमिशन नहीं मिली। राहुल गांधी ने मिलने की बात की, उसी समय सिक्योरिटी बढ़ जाती है। क्या आपका डेलीगेट मिलने जाने वाला है? देखिए, मैं भी इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि वहां राजनीतिक पार्टियों को जाने से प्रतिबंध हटे, उसके बाद मैं भी अपनी टीम भेजूं। और इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि आने जाने का प्रतिबंध वहां से तत्काल हटे, तो जिससे कि मैं अपनी टीम भेज सकूं। संभवतः उस टीम में मैं भी रहूंगा, लेकिन सरकार लगातार प्रतिबंध के दिनों को बढ़ाती जा रही है, क्योंकि सरकार को इस बात का भय है कि जो सरकारी तंत्र की असफलताएं हैं वो कहीं न बेनकाब हो जाएं। इसलिए उस पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार की चालें सरकार चल रही है। थैंक यू वेरी मच। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में थे,
जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों को जाने से रोका जा रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी बोला कि आगे आने वाले समय में जब ये सारी चीजें जब हट जाएंगी तो खुद जाएंगे और वहां पर जाकर के इनके डेलीगेट के साथ में जाकर के मुलाकात करेंगे जो 5 लोगों की मौतें हुई हैं। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से बैनर्स लगाने की बात हो रही, पोस्टर्स लगाने की बात हो रही है, जो उपद्रवी थे उसको लेकर के भी तमाम सारी हमारी बातें हुई। कैसी लगी पूरी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए नेताओं के बीच में आपको लेकर चलूंगा और आपके मुद्दों पर बात होगी। आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।